तब हमें से नमाज के लिए हमें खड़ा होना है, नमाज पढ़ने के लिए सीधे खड़े हो, सीधे। अब हम खड़े होंगे तो हमारे कदम कैसे होने चाहिए, कितना फासला होना चाहिए, कितने एंगल का? हाँ, दोनों पंजों के दरमियान। अरे नापे मत ही, खड़े रहो ऐसे ही। दोनों कदमों के दरमियान 4 एंगल का फासला होना चाहिए, है ना। अब हम क्या करेंगे, खड़े होने के बाद नियत करेंगे, हैं। जैसे हमें फजर की नमाज में आए, हम फजर की नमाज पढ़ने, फजर में 4 रकत पड़ी जाती है, पहले 2 सुन्नत 2 फर्ज। तो हम जब पहले आने के बाद क्या पढ़ते हैं, 2 सुन्नत की नियत बताओ जोर से। नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत सुन्नत रसूलुल्लाह की वक्त फजर का, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। ठीक है, अब नियत कर लिया। अब हाथ कैसे उठाएंगे, नियत करनी है हमें। उठाओ, कहाँ तक उठाएंगे, कान की लो तक, हथेली बिल्कुल काबे की तरफ को हो। लड़कियां कहाँ तक उठाएंगी, हैं? लड़कियां कहाँ तक उठाएंगी, कांधों तक। लड़के कान की लो तक। हाँ, लड़कियां उठाएंगी कंधों तक, दोनों। समझ गए, लड़कियां कहाँ तक उठाएंगी, कंधों तक, और लड़के कान की लो तक। अब हमें हाथ उठा के क्या क्या बोलेंगे, हाँ, बांधो नियत, अल्लाह अकबर के सीधे कर, काबे की तरफ करो, बिल्कुल ही हथेली ऐसे करो। बांधो, अब बांधो नियत, बांधो अब लड़के नियत कहाँ बांधेंगे, नाफ के नीचे। ठीक है, आगे आओ, ये आगे दिखाओ इन्हें कैसे संभाल के बांधिए, कनकी से और अंगूठे से इसे पकड़, ये बीच में रहने दे, नाफ के नीचे बांधो। समझ गए, 3 उंगलियां सामने हो, अंगूठा और इससे पकड़ो अपनी इसे, नाप के नीचे को। तो देख तो ले कौन सा हाथ रखा ऊपर, इससे पकड़ो ऐसे, ये वाली तीनों यहाँ को रहने दो, ये वाला हाथ ऊपर रखो, ये ऐसे पकड़ो, ठीक है, अंगूठे से पकड़ो ऐसे ही, ये 3 सामने को रहने दे, अंगूठे से पकड़, नीचे नीचे कर, नीचे अंगूठे से इससे पकड़, इसे 3 को अंदर करने की से, इससे पकड़ो, नीचे कर हाथ, बांधो भाई, इससे पकड़ो, इन 3 को यहाँ रहने, ऐसे ही खड़े रहो, ऐसे ही बांध रहे नियत। अब लड़की कहाँ बांधेंगी, लड़कियां हैं, लड़कियां सीने पे बांधेंगी, हैं। औरतों को नियत बांधनी है तो, और मर्द बांधेंगे तो नाप के नीचे। ऊपर किया है क्या सीना, ऊपर को रखो, हाथ ऊपर करो, तुम भी ऊपर करो, यहीं। समझ गए, अब मर्द बांधेंगे तो नाप के नीचे हाथ, और औरतें बांधेंगी तो, ठीक है, इधर को आओ भाई। अब हमने नियत बांध ली, अब हम क्या पढ़ेंगे, सना पढ़ के सुनाओ। हैं, हाँ, ठीक है। अब हमने सुबहाना पढ़ लिया, सुबहाना के बाद क्या पढ़ेंगे, औजुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, नहीं, हाँ, औजुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के पढ़ा, औजुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के पढ़ो जोर से। ये लो मती नमाज में हिलते ना बिल्कुल। इसके बाद क्या पढ़ेंगे,
बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी नहीं यहाँ? बिस्मिल्लाह पढ़ के बताओ। छोटा काफ है। वलम यकुल्लहु अहद। अब कुल शरीफ पढ़ लिया आपने। अब क्या करना है हमें? अब इसके बाद क्या करेंगे? रुकू में जाएंगे हम। अब क्या कहते हो जाएंगे रुकू में? अरे सीधा खड़ा हो जाओ, पिटेगा क्या? जाओ रुकू में। तुम भी जाओ, पढ़ो मत अभी बस। लड़के मर्द बिल्कुल सीधी कर पीठ को से। ये गड्ढे जो हो रहा है ऐसे उठा, नीचे कर बराबर, जोर दे घोंटों पे जोर। पीठ बिल्कुल बराबर करो, सर को उठा, पीठ दबा। लड़की ऐसे आराम से जहां तक हाथ पहुंच जा। समझ गए भाई? अब क्या पढ़ेंगे? क्या बार पढ़ेंगे? हम मर्द पूरे झुकाएंगे, जोर देंगे घुटनों पे, लड़कियां नहीं देंगी, वो आराम से बस, है ना? अब खड़े हो क्या पढ़ेंगे? और रब्बना लकल हम्द। सजदे में मत जाओ, भी खड़े रहो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े। तो ज्यादा मत भागा फिर ऐसे। अब सीधे खड़े हो गए, बिल्कुल सीधे खड़े होंगे इतनी देर, जितनी देर सुभान अल्लाह एक बार कह लें। एकदम सीधे खड़े रहोगे, पट देने चले जाए कुछ लोग, ऐसे नमाज नहीं होती है। बिल्कुल सीधा खड़ा होना ये क्या वाजिब है। रुकू से बिल्कुल सीधा खड़ा होना, बिल्कुल सीधे खड़े हो इतनी देर तक के एक बार सुभान अल्लाह कह लें, उसके बाद जाएंगे। अब क्या कहते हुए जाएंगे? चलो जाओ। अब क्या पढ़ेंगे? क्या बार पढ़ेंगे? बिल्कुल चिपकाओ ना एड़ियों को, ये पैर ऐसे कर, पैर ये पेट, उंगलियों के पेट जमीन से लगने चाहिए, जोर दो इन पे, पैरों पे। ये ऐसे करो पैर, ये ऐसे करो भाई। पढ़ के बताओ क्या पढ़ेंगे? पैर ऐसे करो, बस बस, चुप जाओ चुप जाओ। अरे लड़की पैर एक तरफ को निकालेंगी, ये किस किस के पैर हैं? ऐसे एक तरफ को निकाल के करो सजदा, इधर को निकाल पैर, इधर को सीधे हाथ पे को कर, तू भी कर, पैर इधर को करो ऐसे। लड़कों की तरह मत करो, लड़की एक तरफ को पैर निकाल के बैठेंगे। चलो अब खड़े हो, बिल्कुल सीधे। क्या सजदे करें? दूसरे में जाओ, पढ़ो क्या पढ़ेंगे? बस चुप जाओ। कौनी है टिका, कौनी बिल्कुल जमीन से ना पिंडली। लड़कियों की टिक जाएंगी, कौनी टिकन दो, टांगे भी और ये कौनी है भी, समझ गए? लड़कों की अलग रंगी बिल्कुल। अब निगाह कहाँ होनी चाहिए? नाक पे सजदा करते हुए ना। उठो अब क्या पढ़ना है हमें? हाँ, इस बैठने को क्या कहते हैं? कायदा। क्या कहते हैं? अब एक रकत में बैठ गए हो तुम, लेकिन 2 रकत में बैठते हैं। 2 रकत पूरी करने के बाद 4 रकत की हमने नियत की है, तो 2 पे बैठेंगे, फिर 4 पे, है ना? अब तो ये तरीका बताया तो एक पे बैठा दिया तुम्हें। इस बैठने की हालत को क्या कहते हैं? कायदा। हाँ सही करे, पूरा पंजा मोड़, बराबर बैठो, बराबर। अरे सीधा हो, लड़ा मती भाई, पीछे को जा, पीछे बैठ, पीछे को।
तुम पैर निकाल के बेटा तरफ को, लड़की है, इधर को निकाल, ऐसे इधर को निकाल, इधर को निकालो पैर। आप क्या पढ़ेंगे? अत्तहियातु, अत्तहियातु पूरी पढ़ दी। अत्तहियात में उंगली कहाँ उठाते हैं? हाँ, अशहदु अल्ला इलाहा, हाँ इल्ला पे गिरा देंगे। अब हमारी निगाह कहाँ होनी चाहिए? हाँ, अत्तहियात पढ़ ली पूरी। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? अल्लाहुम्मा सल्ली के बाद अल्लाहुम्मा बारिक पढ़ दी, और अल्लाहुम्मा बारिक के बाद हाँ अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना, ओ जिसे वो याद है अल्लाहुम्मा रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती, ये पढ़ ले हैं। जो भी याद है दुआएं जो पढ़ी जाती हैं, समझ गए? अब हमने पूरी पढ़ ली। अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़ीना अज़ाबन नार। ठीक है, पूरी पढ़ ली हमने। अब हमें क्या करना है? फेरो, बस एक तरफ को रहने दो, अभी एक तरफ को फेरो ऐसे ही। अब हमें आगे तक ना देखना, सलाम फेरना, तो समझ गए? सलाम फेर दो, हमारी निगाह कहाँ होनी चाहिए? अपने कंधे पर, समझ गए? दूसरे कंधे को ना देखेंगे, है ना? ना आगे तक देखेंगे ना आगे को होना, बिल्कुल अपना कंधा देखना। अब इधर को फेरेंगे तब भी, इधर को भी अपने कंधे को ही देखना, समझ गए? हाँ, इधर उधर नहीं देखना नमाज की हालत में। कुछ लोग आगे तक झुक जाते हैं, आगे तक देख रहे हैं, ये गलत है। बस इधर को देखेंगे तब भी अपने कंधे पर। इधर को सलाम फेरेंगे तो नियत क्या होनी चाहिए? जैसे हम नमाज पढ़ रहे हैं, सीधी तरफ को सलाम फेरा तो ये नियत हो जो नमाजी इधर है अल्लाह तो इन पर, हाँ इधर को फेरेंगे तो इन पर। इधर जो फरिश्ता बैठा हमारे उसके लिए सलामती, इधर बैठा है जो उसके लिए, या अल्लाह तो इस पर सलामती अता फरमा। समझ गए? अब हमने पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे? फर्ज कर लो कि अब हमने सलाम फर्ज पढ़े दो हैं। दो फर्ज पढ़ने के बाद क्या करते हैं? दुआ कैसे करें? फर्जों के बाद की दुआ मंतशा, फर्ज पढ़ ली। फर्ज पढ़ने के बाद पहले तो अब हम पढ़ेंगे, सलाम फेरने के बाद कलमा शरीफ पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, टाइम आयतुल कुर्सी पढ़ लो पूरी जिसे याद है। उसके बाद उंगलियों पे क्या पढ़ते हैं? सुबहान अल्लाह क्या मर्तबा? 33 बार। फिर अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बार? फिर क्या पढ़ेंगे? अल्लाह अकबर 34 बार। फिर इसे अपने हाथों पे दम करके फूंक के अपने सब चेहरे पे बदन पे फेर लो। हैं? कहाँ फेरेंगे? पूरे बदन पे फेर लो। इससे मतलब जो थकन होती है और जो भी बदन में दर्द वर्द होता है, अल्लाह ताला इसके जरिए से दूर फरमा देता है ना। अब हमें कैसे करनी है दुआ? जो भी पढ़ना है, अल्लाहुम्मा रब्बना, दरूद शरीफ पढ़ो पहले, अल्लाहुम्मा रब्बना अल्लाहुम्मा रब्बि जालनी। अब जो भी दुआ मांगनी है वो मांग लो, जो भी अपने तरीके से जो मांगनी है। औरतें अपने घर पढ़ती हैं, अपने हिसाब से मांगी लड़की, और मर्द मस्जिद में आते हैं तो वो इमाम साहब दुआ कहलाते हैं, इस पर आमीन कहते हैं। जब दुआ हो, मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं, इमाम साहब दुआ कलामे तो आमीन कहनी चाहिए। जहाँ सांस तोड़े इमाम साहब तो वहाँ हाँ आमीन। या कहीं हम दुआ कहलवा रहे हैं, कहीं कुरान खानी में है या कहीं फातिहा हो रही है, तब भी दुआ पे आमीन कहना चाहिए, इससे दुआ कबूल होती है। समझ गए ये पूरा तरीका? कल को पूछ लूंगा, कल को बताने न पड़े, बिल्कुल जो जो बताया। समझ गए भाई? हाँ, फर्जों के बाद की दुआ याद है तुझे उमर? आदमियों को नमाज पढ़ने कहाँ आना चाहिए? औरतों को? हाँ, औरतें अपने घर में रह के नमाज पढ़ें और मर्द मस्जिद में। ठीक है, अब ये